नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। उल्लासनगर फायरिंग कांड में घायल हुए महेश गायकवाड़ की हालत नाजुक बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि उन पर कुल 10 गोलियां चलाई गई थी। महेश गायकवाड़ के शरीर से अब तक कुल 6 गोलियां निकाली गई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घायल शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। इस वारदात में विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके 2 साथीदारों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणपत गायकवाड़ द्वारा शिवसेना नेता पर की गई गोलीबारी की घटना को गंभीर बताते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने कहा, हर कोई कानून के सामने समान है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। फडणवीस ने कहा कि जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि भाजपा विधायक ने किन परिस्थितियों के तहत गोलियां चलाई थी। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ द्वारा शिंदे गुट के नेता को गोली मार दिए जाने की घटना पर उद्धव ठाकरे गुट का बयान सामने आया है। शिवसेना ने यूबीटी ने एक्स पर लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिभाशाली और गौरवशाली राज्य महाराष्ट्र में जंगल राज आ गया है और महाराष्ट्र का नाम खराब करने का पाप असंवैधानिक सरकार की कृपा से हो रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ द्वारा की गई फायरिंग को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार को घेरा है। राउत ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिस पार्टी का गृह मंत्री है उन्हीं का विधायक यह बोल रहा है कि उसने मुख्यमंत्री शिंदे के कारण यह फायरिंग की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीजेपी विधायक द्वारा की गई फायरिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजित पवार ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कानून हाथ में लेना ठीक नहीं है और वे इस विषय पर देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी गोलीबारी को चिंताजनक बताया और कहा, सत्ता के दुरुपयोग की एक सीमा होती है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इस वारदात के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। शिंदे गुट के नेता पर फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ का बड़ा बयान सामने आया है। गणपत गायकवाड़ ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक समाचार चैनल से कहा कि उनके बेटे को पुलिस थाने में पीटा जा रहा था, इसलिए उन्होंने फायरिंग की। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अपराधियों का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले पर खुशी जताई है। शरद पवार ने कहा कि आडवाणी जी ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शरद पवार ने कहा कि वे लालकृष्ण आडवाणी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को मानते हैं और आडवाणी जी बीजेपी के अच्छे नेता होने के साथ साथ एक अच्छे सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी जताई है। गडकरी ने कहा है कि देश के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। गडकरी ने कहा कि वे आडवाणी जी को भारत रत्न घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही गडकरी ने आडवाणी जी के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना भी की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा होना बेहद खुशी और गौरव की बात है। शिंदे ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद आडवाणी जी के अतुलनीय योगदान को स्मरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मान की घोषणा की है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम मंदिर आंदोलन के लिए आडवाणी जी का संघर्ष सदैव याद रखा जाएगा। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। नमस्कार।